प्रेम हो तो ऐसा। स्वागत है दोस्तों एक और प्रेम भरी कहानियों में, जिसे सुनने के बाद आप भी अपने पति से या फिर आप भी अपनी पत्नी से ऐसे ही प्यार करने लगेंगे। आपका भी प्यार दोगुना हो जाएगा। दोस्तों उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार का कहानी हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों एक गांव था, जिस गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, न रहने के लिए अच्छा घर था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते थे, काफी प्यार से रहते थे। पति का नाम मंटू और पत्नी का नाम चंदा था। दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम करते थे और बहुत खुश थे। बिना खाए भी खुश रहते थे, बिना पहने भी खुश रहते थे, यानी जिस भी परिस्थिति में हो वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे। घर चलाने के लिए पति मोंटू जो था वो एक साहूकार के पास काम करता था, उनके खेतों में काम करता था। हालांकि उनको उनकी मेहनत के अपेक्षा पैसे बहुत कम मिलते थे। पूरा महीना काम करता था मोंटू खेतों में और उसके बदले में उसे महज 5 रुपया दिया जाता था महीने का। तो ये घर की स्थिति खराब होने के कारण जो चंदा थी ये भी किसी के घर में जाकर काम करती थी, घर का काम होता था, जिससे वहां से भी थोड़े पैसे आ जाते थे। यहाँ पर जो मोंटू है ये हमेशा से चाहता था कि चंदा जो है, जो इतनी खूबसूरत दिखती है, उनका बाल इतना लंबा है, काला है, घना है, उनको एक चमचमाता हुआ पत्थर जिसमें लगा हो चांदी का पिन दे और वो अपने बालों में लगाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोंटू के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी पत्नी को वैसा चांदी का चमचमाता हुआ पत्थर वाला पिन दिला सके। वो पूरा कोशिश करता है लेकिन इनके औकात से बाहर होता है। सेम वैसा ही चंदा जो है ये भी चाहती है कि अपने पति को, जो वो कमीज पहन कर जाता है काम करने के लिए, वो फट चुका है, पुराना हो चुका है, उसके लिए अच्छा कमीज दे पाए। लेकिन दोनों के बस की बाहर की बात थी। एक दिन मोंटू सपना देखता है कि वो अपनी पत्नी को पिन दे दिया है, उनके पत्नी के बालों में वो पिन लगा हुआ है, उनकी पत्नी काफी खुश है, खिलखिलाकर हंस रही है। यहाँ पर मोंटू ये सपना देखता है तो मोंटू को काफी अच्छा फील होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो चंदा है इसका जन्मदिन आने वाला होता है और मोंटू प्लान करता है कि इसके जन्मदिन पर इसको मैं वो पिन जरूर गिफ्ट करूँगा। इधर में जो चंदा है वो भी प्लान करती है कि जब हमारा जन्मदिन होगा उस दिन हम अपने पति के लिए जो है कमीज को उनको देंगे। दोनों अपने मन में ये भावना बनाता है और इसके लिए अपने अपने जगह पर काम में लग जाता है। मोंटू सोचता है कि सेठ से हमें पैसा लेना होगा और सेठ से पैसा लेकर हम करेंगे। उससे पहले मोंटू सोचता है कि जाकर पहले पता करें कि आखिर उस दिन का क्या कीमत है। मोंटू जाता है दुकान में और दुकानदार से पूछता है कि भाई ये जो चांदी का पिन है इसका क्या कीमत है। वहाँ पर दुकानदार बताता है कि इसका 50 रुपये कीमत है, जबकि मोंटू का 1 महीने की तनख्वाह मात्र 5 रुपये होते हैं। तो ये तो इनकी औकात से बाहर की थी, इनके दिमाग में कुछ नहीं चलता। अब आता है कि बात भाई मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से, लेकिन मुझे ये देना है अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पर। यहाँ पर मोंटू के दिमाग में एक बात आता है कि क्यों ना मैं सेठ साहब से पैसा ले लूँ, सेठ जी से पैसा ले लूँ और फिर उनको मैं धीरे धीरे करके दे दूंगा। यहाँ पर ये ऐसे सोचता है। उसके बाद चला जाता है सेठ के पास। सेठ के पास जाता है, वहाँ पर सेठ से कहता है कि सेठ जी मुझे 50 रुपया आप दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर सेठ कहता है कि इसके तो ब्याज देनी पड़ेगी, कि मैं ब्याज का काम करता हूँ, तो तुम इतना पैसा दोगे कहाँ से। हाँ एक काम है कि तुम अभी ये कर लिए तो तुम्हें मैं 50 रुपये दे दूंगा। यहाँ पर ये बोलता है बोलो ना सेठ जी। तो बोलता है कि अभी जो है सो मेला लगा हुआ है, जाकर तो मेला लगा हुआ है हथिया पत्थर के पास, तो वहाँ तुम जाओ और उस हथिया पत्थर वाला मेला में एक जो है सो बड़ा पहलवान आया हुआ है, तो उसको अगर तुम हरा दो तो
तुमको 50 रुपये मिल जाएंगे, वो भी मैं नहीं दूंगा, तो वहाँ पर तुमको महंगा पैसा मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पर मोंटू प्लान करता है कि मुझे कुछ भी करके ये चीज़ जीतना होगा, उस पहलवान से हमें जीतना पड़ेगा, तब हम जाकर अपनी चंदा को वो पिन दिला सकेंगे। इधर चंदा अपनी मालकिन के पास आती है और मालकिन उसकी जो होती है चंदा की, वो गंजी होती है, टकली टाइप की होती है, उनका बाल अच्छा नहीं होता है, जिसके वजह से जब वो चंदा का बाल देखती है तो उनको जलस होता है, जलन फील होता है। चंदा आकर कहती है कि मालकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कमीज लेना है अपने पति के लिए। इसके बाद ये कहती कि तुम्हें तो खरीद बिक्री का काम करती हो, अगर तुम मुझे कुछ बेच सकती हो तो बोलो। यहाँ पर चंदा कहती कि आखिर में क्या बेचूंगी, मेरे पास है ही क्या। ये जो मालकिन होती है ये चंदा की बालों से जलती है, तो कहती है कि तुम अपना बाल हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें पैसा देंगे। यहाँ पर चंदा कहती है मालकिन आखिर आप मेरे इस बाल का करेंगे क्या। मालकिन कहती फेंक दूंगी, क्या करूंगी, फेंक दूंगी, मुझे बाल तुम दे दो, हम उसके बदले में पैसे दे देंगे। चंदा अपना बाल मालकिन को दे देती है और अपने से टकली हो जाती है, बाल पूरा छोटा हो जाता है और वो अपना घर आ जाती है कमीज खरीदकर। उधर मोंटू जो है वो उस पहलवान से लड़ता है, तो पहलवानी करना इसका पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के प्रेम में आकर, पत्नी को याद करके, जब कभी भी वो पहलवान से हारने वाला होता है वो अपनी पत्नी को याद करता है कि उस रात वो मतलब जब सपना देखा था तो देखा था कि उसने उस पत्नी उस पिन को अपने बालों में लगाकर इतना ज़्यादा खुश, और वो चेहरा जब याद आता है तो ये सोचता है कि अगर मैं हार गया तो दिला नहीं पाऊंगा, और ऐसे में अपनी पत्नी को याद करके फिर से उस पहलवान से लड़ता है और उस पहलवान को चित कर देता है, यानी पहलवान से जीत जाता है। जिसके बाद ये वो चांदी वाला पिन लेता है और पिन लेकर बहुत ही खुशी से अपना घर वापस आता है। हालांकि यहाँ पर मोंटू का पूरा शरीर जख्मी हो गया था, पूरे शरीर में चोटें आई थी, लेकिन उनको उसकी परवाह नहीं था। तो खुश इस बात से था कि आज वो अपनी पत्नी को उनका मनपसंदीदा चीज दे रहा है। घर आता है और बुलाता है चंदा, चंदा किधर हो तुम। चंदा तो भाई अपना बाल देख चुकी होती है, वो अपना पल्लू से ऐसे ढक के रखती है सर, ताकि मोंटू को ये दिखे नहीं और वो दुखी ना हो। ऐसे में दोस्तों मोंटू आता है यहाँ पर और कहता है कि देख चंदा, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख, तुम देखेगी तो खुश हो जाएगी। यहाँ पर चंदा जब वो पिन देखती है तो पूरा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वो पिन लगाने के लिए उनके बाल नहीं। यहाँ पर जोरों से गरज मलक होती है, बारिश शुरू हो जाती है, आंधी तूफान जैसा चलने लगता है। जिसके बाद चंदा के सर से वो पल्लू हट जाता है और ये बात मोंटू जब देखता है कि चंदा का सर पे बाल नहीं है, तो ये पूरी तरह से दुखी हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। आखिर वो चंदा है ही नहीं, इस चंदा का लंबा काला बाल। मोंटू काफी रोता है और चंदा भी काफी रोती है। जिसके बाद यहाँ पर जो है तो चंदा कहती है कि मैंने आपको कभी कुछ नहीं दे पाया, तो यहाँ पर मैं कोशिश करी थी कि ये कर दूँ, और इसलिए मैंने ये बाल अपना बेच दिया और आपके लिए ये कमीज खरीद लिया है। मोंटू की ये हालत चोटें देखकर जैसे चंदा जाकर मोंटू से गले लग जाती है, चिपक जाती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। जहाँ पर वो कहती है कि ये आपने क्या किया, आप हथियार पकड़ वाला मेला में जाकर पहलवानी किए हैं, क्या क्या जरूरत था इसके लिए। तो वहाँ पर मोंटू रोने लगता है और बाहों में भरकर चंदा, मैंने तुम्हें जीवन में कुछ नहीं दे पाया, और जब एक मौका आया तुम्हें देने के लिए तो मैं क्यों पीछे हट जाता और क्या से पीछे हट जाता। लेकिन आज सब कुछ होकर भी कुछ नहीं रहा, तुम्हारे बाल ही नहीं रहे, तब इसका क्या मतलब। और यहाँ पर चंदा मोंटू को कमीज देती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने आप में। दोस्तों, इस कहानी को बताने का एक ही उद्देश्य था कि परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, अगर आपका प्यार आपके पार्टनर के प्रति बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर को आप समझ रहे हैं और आपके पार्टनर आपको समझ रहे हैं, तो फिर आप दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो,
सबसे ज़्यादा खुशनसीब है, क्योंकि ऐसा पार्टनर सभी को नहीं मिलता है। तो आप सभी से आग्रह होगा कि अपने पति और अपने पत्नियों पर ऐसे प्यार लुटाएं, ऐसे ही भरोसा रखें और एक दूसरे का ऐसे ही ध्यान रखकर खड़ा रखें। उम्मीद है आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।